नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, किसानों की आड़ में अब खालिस्तानी गुंडों की हकीकत सामने आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में बड़ी हिंसा करने का काम ये किसानों की आड़ में छुपे हुए खालिस्तानी गुंडों ने किया है, ये इस बात का सबूत है कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत लगातार अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि 26 जनवरी की हिंसा को एक बार फिर से लखीमपुर खीरी में दोहराने का काम इन तथाकथित किसानों की ओर से किया गया है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से रविवार को लखीमपुर खीरी में जो हिंसा भड़काने का काम इन किसानों ने किया है, किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या कर दी गई है, किस तरीके से वहां पर मासूम लोगों को, जो कि नेताओं के मंत्री के ड्राइवर थे, उन्हें किस तरीके से लाठियों और डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी, ये साफ तौर पर राकेश टिकैत के इस किसान आंदोलन की पोल को खोलकर रखते हैं। जो राकेश टिकैत लगातार पिछले 1 साल से किसानों की आड़ में अपने मंसूबों को जो कामयाब करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब जब लखीमपुर में एक बार फिर से इतना शर्मनाक घटना सामने आई है, तो इसमें किस तरीके से तमाम जो विपक्ष के नेता है कैसे गिद्ध वाली राजनीति करते हुए दिखाई पड़े हैं, ये भी सबके सामने है। दरअसल आपको बताते चले कि रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का लखीमपुर में एक कार्यक्रम था, जिसे रोकने के लिए राकेश टिकैत के गुंडे पहले से ही वहां पर मौजूद हो गए थे। जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का हेलीपैड उतरना था, वहां पर लगातार काले झंडे दिखाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की गई है। तो वहीं जब केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र जब केशव प्रसाद मौर्य को लेने के लिए रास्ते में जा रहे थे, तो उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया है, उनके ड्राइवर पर हमला किया गया, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसमें हालांकि कई लोगों की मौत हो गई है। और इसी को लेकर अब राकेश टिकैत से लेकर तमाम तथाकथित किसान इस पर राजनीति करते दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता, फिर चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, फिर चाहे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से लेकर बहुजन समाज पार्टी की मायावती हो, लगातार इसको लेकर इस पर हमलावर है। और एक बार फिर से गिद्ध वाली राजनीति करने पर तमाम विपक्षी नेता उतारू हो चुके हैं। लेकिन लगातार आपको बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। कल रात से लेकर आज सुबह तक पूरे रात में करीब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दौर की बैठकें अधिकारियों के साथ की है, और जिसको लगातार जो घटनाक्रम सामने आया है उसके खिलाफ जो भी तमाम जो ऐसे अराजक लोग हैं जिन्होंने हिंसा भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक किसान आंदोलन की ये पोल लगातार खुलती हुई दिखाई पड़ी है, ये बड़ा सबूत है कि दरअसल ये किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ विपक्षी के एजेंटों के तौर पर काम करने का काम ये राकेश टिकैत और उनके गुंडे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि तमाम रिपोर्ट इस किसान आंदोलन को लेकर हमने आपको दिखाई है कि कैसे शुरुआती दौर से इस किसान आंदोलन का जब शुरुआत की गई थी, तब भी किस तरीके से अपने गलत मंसूबों को पूरा करने का काम राकेश टिकैत करते हुए दिखाई पड़े थे। किस तरीके से मोह धालीवाल का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि इस आंदोलन को बढ़ाते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंदोलन को खत्म नहीं करना है। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि पूरे देश को जलाने की साजिश राकेश टिकैत एंड गैंग के मेंबर कर रहे हैं। जो अभी हाल ही में हमने हरियाणा में भी देखा था कि किस तरीके से हरियाणा के करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की, जो बीजेपी नेताओं की जो बैठक थी, उन्हें वहां से जाने से रोकने का काम इन किसानों की ओर से किया गया था। और ठीक उसी की तरह पर आज जब लखीमपुर में अब जब केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम था, तो उनका लगातार बहिष्कार करने का काम वहां पर किया गया है, अपने गुंडों को वहां पर पहले से बिठाकर। क्योंकि जो हालात वहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से वहां पर लाठी डंडों से मासूम लोगों को पीटा जा रहा है, मॉब लिंचिंग करने का वहां पर काम किया जा रहा है, गाड़ियों में खुलेआम आग लगा दी जा रही है, किस तरीके से वहां पर सड़क पर जो उपद्रव मचाने का काम इन तमाम तथाकथित किसानों की ओर से किया जा रहा है, ये कोई अचानक का प्लान नहीं है। दरअसल ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि इसके पहले राकेश टिकैत मीडिया कर्मियों से लेकर धमकी उनको दे चुके थे कि अगर मीडिया कर्मी आपको बताएं कि हमारा साथ नहीं देंगे तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब लखीमपुर में हुई इस हिंसा में तकरीबन 3 से 3 के आसपास बीजेपी कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, एक पत्रकार की मौत हो गई है, तो वही जो केंद्रीय राज्य मंत्री थे उनके ड्राइवर को भी लाठियों और डंडों से बेरहमी से पीट कर इन तथाकथित किसानों ने उसकी हत्या कर दी है। क्या ये राकेश टिकैत का किसान आंदोलन है? क्या ये वो किसान है जो खेतों में बैठकर काम करते हैं? सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। और ऐसे में आखिर किस लिहाज से ये विपक्ष के नेता गिद्ध वाली राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि लगातार किस तरीके से किसानों की आड़ में एक के बाद एक देश को दहलाने का काम किया गया, हम सबके सामने तस्वीरें बार बार आ चुकी है, जिसका जीता जागता उदाहरण 26 जनवरी को हुई हिंसा थी। लेकिन अब जिस तरीके से लखीमपुर से लेकर लखनऊ और सीतापुर को जलाने का काम इन तथाकथित किसानों की ओर से सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में हो रहे इस आंदोलन को लेकर किया गया है, ये साफ तौर पर राकेश टिकैत की तमाम विपक्षी नेताओं की पोल को खोलकर रख देता है। हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि अब लखीमपुर हिंसा को लेकर 24 लोगों की पहचान पुलिस ने कर ली है, यानी कि 24 लोग ऐसे हैं जो पुख्ता तौर पर पुलिस के निगरानी में है, जिन पर पूरा शक है कि इन्होंने ये हिंसा को भड़काने का काम किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इसके पहले पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। और ऐसी कड़ी में जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर जो प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार अपनी राजनीति चमकाने के लिए, माहौल को खराब करने के लिए वहां पर जो पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया है। दोनों नेताओं को हिरासत में लिया गया है, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार गिद्ध वाली राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए दरअसल ये बड़ी वजह मानी जा रही है, ये बड़े संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं कि अब जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल को खराब किया जाए, किस तरीके से जो योगी सरकार की लोकप्रिय छवि उत्तर प्रदेश में है उसे कैसे गिराया जाए, इसको लेकर दरअसल ये सोची समझी साजिश की गई, जिसका परिणाम ये रहा कि मासूम कार्यकर्ताओं की वहां पर हत्या हो गई है। लगातार लाठी और डंडों से वहां पर मासूम लोगों को पीटा जा रहा है। लेकिन आपको बताएं, ये बड़ा सवाल है कि क्या वाकई देश के अन्नदाता किसी निहत्थे पर इस तरीके से हमला कर सकते हैं? क्या वाकई जो लखीमपुर में हिंसा करने वाले गुंडों की जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्या ये वाकई वो किसान है जो खेतों में जाकर मजबूर और मजदूर किसान की तरह काम करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से भिंडे वाले के झंडे वहां पर फहराए जा रहे हैं, खालिस्तानियों का समर्थन वहां पर किया जा रहा है, इसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये किसान नहीं, दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ किसानों की आड़ में मुखौटा लगाकर वो खालिस्तानी गुंडे हैं, वो पाकिस्तानी गुंडों के एजेंट हैं जो लगातार देश की संप्रभुता को खत्म करना चाह रहे हैं। और कृषि कानून की आड़ में कैसे मोदी सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जाए, इसको लेकर एक के बाद एक तमाम पैंतरे इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताएं कि भिंडर वाले की तस्वीरें वाले कपड़ों, भिंडर वाले की टी शर्ट वहां पर लोगों ने पहनी हुई है, उनके झंडे वहां पर फहराने का काम किया जा रहा है, कैसे जगह जगह पर आग लगाई जा रही है, लोगों को मार मार पीट उनके साथ की जा रही। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ साजिश का हिस्सा है जो अब एक बार फिर से बेनकाब हुई है। और ऐसे में अब साफ तौर पर मोदी सरकार से लगातार अब लोग मांग उठा रहे हैं कि अब इन किसानों को खदेड़ने का काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पर सख्त से सख्त फटकार इन किसानों को लगा चुका है कि आपको, आपका लोकतंत्र में आपका अधिकार है कि आप किसी भी तरीके से प्रदर्शन कर अपनी आवाजों को बुलंद करें, लेकिन इस तरीके से लोगों को परेशान करना, लोगों के कामों में बाधा डालना और लोगों के समय को बर्बाद करने का आपको अधिकार नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में पश्चिम बंगाल हिंसा वाला हाल इन किसानों ने बनाकर रखा हुआ है, यह वाकई बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर कैसे कृषि कानून बिल के आड़ में जो आंदोलन लगातार लंबे समय से चल रहा है, इसे देश को जलाने का इस्तेमाल इसको लेकर क्यों किया जा रहा है, और आखिर कौन सी ऐसी राजनीतिक शक्तियां इनके पीछे हैं जो लगातार पूरे देश के अलग अलग कोनों में जाकर इन्हें बढ़ावा देने का काम कर रही है, जिसका परिणाम ये अलग अलग जगह पर हो रहे उपद्रव की तस्वीरों के साथ सामने आ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ये जिस तरीके से लखीमपुर में जो घटनाक्रम सामने आया है, इस पर विपक्ष के नेताओं की ओर से इस पर इसकी आलोचना करने की
बजाय लगातार इन खालिस्तानियों का समर्थक विपक्षी नेता बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो हालात अब हिंसक हालात लखीमपुर से लेकर लखनऊ सीतापुर में अलग अलग जगह बने हुए हैं, इसको लेकर आखिर इसके पीछे कौन वो राजनीतिक साजिश करने वाले लोग हैं, आखिर कौन ये कृषि कानून की आड़ में पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन योगी सरकार की ओर से साफ तौर पर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि कोई भी जो भी आरोपी इस पूरी हिंसा को लेकर मिला पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी हालत में उन्हें बख्शा ना जाए, क्योंकि जिस तरीके के जो हालात लखीमपुर में बनाए हुए हैं, हालांकि वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और सुरक्षा के लिहाज से आपको बताएं कि दिल्ली बॉर्डरों की भी सीमाओं में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें सिंघू बॉर्डर से लेकर जो अलग अलग बॉर्डर पर राकेश टिकैत के जो गुंडे धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं, लगातार उसमें अब सुरक्षा के मद्देनजर अलग अलग तरीके से पुलिस की टीमों को तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो बड़ा यह हमला साफ तौर पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर किया गया है, यह बेहद ज्यादा शर्मनाक है। हालांकि इसको लेकर अब एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आज शाम से ही इस पूरे मामले की जांच शुरू हो सकती है, जिसमें हालांकि हमने आपको बताया कि एसटीएफ की टीमें इस पूरे मामले पर जांच करेंगी और जो 24 लोग के नाम जो सामने आए हैं, आखिर वो कौन लोग थे, आखिर किसके कहने पर इतना बड़ा दंगा किया गया और किसके इशारों पर और किसकी ताकतें इनके पीछे छुपी हुई, इन तमाम मसलों को लेकर अब एसटीएफ की टीम इसमें जांच करेगी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि अब विपक्षी नेता गिद्ध वाली राजनीति करते उत्तर प्रदेश में हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही राकेश टिकैत अपने किसानों को ये कहते दिखाई पड़ रहे हो कि प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए, लेकिन ये राकेश टिकैत की ओर से ही लगाई हुई आग है, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले दिनों राकेश टिकैत ने भी ये बयान दिया था और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब बहुत जल्द किसी बीजेपी कार्यकर्ता की बड़े मंत्री की हत्या होने वाली है, किसी हिंदू की हत्या होने वाली है। ये बयान राकेश टिकैत ने दिया था, जो कि आज लखीमपुर में अब सच साबित होता दिखाई पड़ा है। और ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राकेश टिकैत जो अपने आप को एक किसान नेता कहते हैं, आखिर किस तरीके से और किसके इशारों पर राकेश टिकैत पूरे देश को दहलाने की कोशिश कर रही है, बड़ा सवाल है। उसकी अब जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है। एक बार 26 जनवरी में हुई हिंसा के बाद अब जिस तरीके से जो खूनी कांड लखीमपुर में किसानों का तथाकथित किसानों का सामने आया है, ये अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। लेकिन फिलहाल योगी सरकार लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और जिस तरीके से विपक्ष के नेता इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस पूरे मामले से दूर किया जा रहा है। जो भी राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी से लेकर मायावती से लेकर जो तमाम अलग अलग दल के नेता जो लखीमपुर पहुंचकर लोगों को और भड़काने की कोशिश करने की फिराक में है, तो फिलहाल पुलिस ने साफ तौर पर उन्हें वहां से आने से रोक दिया है। और जिसको लेकर आपको बताते चले, यही दरअसल बड़ी वजह है कि एड़ी चोटी का जोर लगातार तमाम नेता लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें लखीमपुर से अब साफ तौर पर सामने आई है, इन्होंने राकेश टिकैत के किसान आंदोलन की, कांग्रेस पार्टी की, आम आदमी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी से लेकर तमाम ऐसी पार्टियां जो लगातार गलत तरीके से अपने इन तमाम किसानों को अपना बोरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी पोल अब साफ तौर पर खुल चुकी है। और जो खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करने का काम यहाँ पर जो किया जा रहा है, अब इस पर भी साफ तौर पर योगी सरकार की ओर से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जानी है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।